शिव पुराण। पार्वती का जन्म और तपस्या की कथा। जब सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्यागे, तब शिवजी अत्यंत दुखी और विरक्त हो गए। उन्होंने संसार से दूर हिमालय की गुफाओं में समाधि लगा ली। न कोई भक्ति, न कोई वार्ता, बस मौन और ध्यान। उधर देवता, आर्षे और संपूर्ण सृष्टि चिंतित हो उठी, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का संतुलन टूट गया था। पार्वती का जन्म उसी समय हिमवान पर्वत और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। वह सती का ही पुनर्जन्म थी। बाल्यकाल से ही पार्वती को भगवान शिव से गहरा आकर्षण था। वह सदा शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती थीं। जब पार्वती बड़ी हुई, तब नारद मुनि ने उन्हें बताया, हे कन्या, तुम सती का ही रूप हो। तुम्हें शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना होगा, परंतु इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने एकांत वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। पहले केवल फल खाए, फिर पत्तों पर निर्भर रहीं। अंत में निर्जल, निराहार होकर केवल शिव नाम का जाप करती रहीं। हजारों वर्षों तक उनका तप चला। गर्मी में तपते सूरज के नीचे, सर्दियों में हिमपात के बीच, बरसात में खुले आसमान तले, उनका ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर था, भगवान शिव। देवताओं ने शिवजी से आग्रह किया, हे महादेव, पार्वती ने आपकी प्राप्ति के लिए असंभव तप किया है। आप उनकी परीक्षा लें, परंतु उन्हें स्वीकार करें। शिव की परीक्षा और स्वीकृति। शिवजी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो श्मशान में रहने वाला, सर्प धारण करने वाला विकट योगी है। ऐसे व्यक्ति से विवाह कैसे उचित है? पार्वती ने उत्तर दिया, आप शिवजी की महिमा नहीं जानते। वह योगी नहीं, स्वयं ईश्वर हैं। मैं जन्मों जन्मों से उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। शिवजी मुस्कुराए और तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती के तप, भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया और दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कथा का संदेश यह कथा भक्ति, तप और प्रेम की पराकाष्ठा है। पार्वती जी सिखाती हैं, सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण मांगता है। जो साधक शिव को सच्चे हृदय से चाहता है, स्वयं शिव उसकी परीक्षा लेकर अंत में कृपा करते हैं। AUM नमः शिवाय।